प्रेम शुक्ला जी, इतिहास गवाह है, कहने जयशंकर जी। ये बहुत बड़ी झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है ये। और ये समाजवादी लोग अक्सर बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी 1984 के संकल्प पत्र में है कि हम मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना चाहते हैं। 89 में भी ये संकल्प सरकार से समर्थन क्यों वापस लिया था? आयोग की सिफारिशें सरकार से समर्थन क्यों वापस लिया था? कभी राम मंदिर के मुद्दे पर वापस लिया। आप भली भांति जानते हैं कि आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद राम मंदिर के मुद्दे पर हमने वापस लिया, मंडल के मुद्दे पर कभी वापस नहीं लिया। ये झूठ है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम पत्रकार मित्र भी बोलते हैं। सिर्फ पत्रकार बोलते नहीं, पत्रकार मित्र भी बोलते हैं। और ये झूठ से बचना चाहिए। इतना सरासर झूठ बोलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं बोलना चाहिए। सत्य यह है कि मंडल आयोग की सिफारिशों पर पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी समर्थन में थी। और आप ये समझ लीजिए कि जब मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद भी पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही संभव था। पहला प्रधानमंत्री पिछड़ा ये भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। तमाम पिछड़ों को जो है मुख्यमंत्री पद पर और तमाम बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया। मोदी जी की सरकार में जितने पिछड़ों को और अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व है, आप नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक विविध सरकारों को देख लीजिए, कहीं यह प्रतिनिधित्व आदरणीय जयशंकर जी नहीं प्राप्त रहा है। आप कितना भी पिछड़ा विरोधी भाजपा को बताएंगे, पिछड़ा ये मानेगा नहीं। पिछड़ा भली भांति जानता है कि हर अंत्योदय जो है ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार दर्शन का मुख्य सूत्र है। और हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो है ठीक है उसका विकास करना, ये हमारा जो है संकल्प है। इसी कारण अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सबसे अधिक लोन SC ST समाज के लोगों को मिला है इस कार्यकाल में। सबसे अधिक शौचालय SC ST समाज के लोगों के बने, सबसे अधिक खाते SC ST समाज के खुले। आप SC ST समाज के लिए इतनी कल्याणकारी नीतियां अगर किसी और सरकार में है, मैं आंकड़ों के साथ चुनौती देता हूं, कोई सिद्ध कर दे। ठीक है वरुण पुरोहित, और बार बार कुछ लोग यही तर्क दे रहे हैं कि जब एक कोई कम्युनिटी बहुत ज्यादा वोकल हो जाती है तो उनके खिलाफ बाकी सब लामबंद हो जाते हैं। और हरियाणा में ये सबसे ज्यादा होता है, एक तरफ जाट और दूसरी तरफ दलित और OBC। और टिकट का बंटवारा हमने दिखाई दिया कि 30% सीट अगर कांग्रेस देगी, 30% टिकट देगी जाटों को, तो बाकी समुदाय क्या सोचेंगे? बाकी जातियां कहेंगी कि हम बीजेपी के पास चले जाते हैं। पद्मजा जी, जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने करने का प्रयास किया, मैंने शुरुआत में कहा अगर खट्टर साहब इतनी सक्सेसफुल थे तो 6 महीने पहले क्यों हटा दिया? और अनसक्सेसफुल थे तो 9.5 साल से अनसक्सेसफुल थे। रही बात आप जो जाट और दूसरी जातियों, पहले इनका प्रयास ये था कि नॉन जाट जो है बीजेपी को दे देगा, जाट कांग्रेस को दे देगा। लेकिन मैंने कहा ना, जनरल जो जनता है परेशान है, पूरा आम आदमी, जाति की बात ही नहीं। अगर ये इतनी बात होती कि OBC के लीडर चैंपियन हो रहे मोदी जी, तो मोदी जी जीत लेते ना। क्यों उनके वोट कम हुए? क्यों उत्तर प्रदेश में आ रहे? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, विपक्ष में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की एक पैन इंडिया जो करी, उसके अलावा विपक्ष ने कोई आंदोलन नहीं किया। उसके बाद भी 400 पार पूरे पार हो गए देश से। और वो अगर विपक्ष मेहनत कर लेता तो 40 सीट भी नहीं आती। आज की स्थिति हरियाणा की यह है कि आप जब 8 तारीख को परिणाम देखोगे तो इनको बिल्कुल शौक लगेगा। फिर भी ये कहेंगे सोनिया गांधी ऐसे, राहुल गांधी ऐसे, प्रियंका। इनको क्या है, एक फोबिया सा है 10 साल में। मोदी काल की बात कर रहा हूँ, अटल जी, अडवाणी जी में तो पार्टी की डिफरेंस होती थी। वो तो एक अब गरिमापूर्ण नेता है, अडवाणी जी तो आज भी है आदरणीय। तो वो उनकी बात तो ये करते नहीं, उनके नाम से वोट अभी पंडित। ये चीज इंटरेस्टिंग है हर्षवर्धन जी कि कांग्रेस जो है इस जाति के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती। कभी भी उनसे डिस्कशन उस पर शुरू कीजिए तो वो कहते हैं हम तो कह रहे हैं कि सारी इनकी नीतियां ही जन विरोधी हैं, जाति विरोधी नहीं है, जन विरोधी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी। मेरी बात आरक्षण की बात, एक मिनट आदरणीय त्रिपाठी जी, ये आरक्षण की बात थी। अब निजीकरण करे जाओगे तो ST SC को आरक्षण कहां से दोगे भाई कंपनियों में? तो 2-3 साल से इस बात को उठा रहा हूं। पूर्वी राजस्थान में हमारे जो मीणा समाज है, बच्चे पढ़ लिख गए, उनको आरक्षण पे एक होप होती थी कि भाई हमको नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी नहीं है, या तो प्राइवेटाइजेशन किया, तो आप उसको आप वापस व्याख्या करिए और उसको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू करिए। ठीक है जी। देखिए वरुण जी जो है पुराने कांग्रेसी हैं। मैं जयपुर जब ये बोलते थे और राजस्थान का विश्लेषण करते थे तो उसमें बड़ा साफ साफ कहते थे कांग्रेस अब बाहरियों का अड्डा बन गई है। ये बार बार कहते थे कांग्रेस अपने मूल विचार से चली गई है, बाहर चली गई। तो ये ठीक बात करते थे। बाकी जो बात है, देखिए वो कांग्रेस के नेता के तौर पर बैठे हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी भी है और एक तरह से उनको वही करना चाहिए, कांग्रेस का ही पक्ष रखना चाहिए। लेकिन जरा आप ध्यान से सोचिए,
राहुल गांधी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस पार्टी के लिए कहा जाता है कि ये कांग्रेस है, क्या वो बची भी है क्या? इस पर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। और अगर राहुल गांधी का नैरेटिव ठीक था तो आप मुझे बताइए, आप लोग सब, हम सब मान रहे हैं कि कांग्रेस का एज है, वही सरकार बनाने जा रही है, क्या कहीं आपने किसी रैली में सुना हम संविधान बचाने जा रहे हैं, हम आरक्षण बचाने जा रहे हैं, हम दलितों को एम्पावर करने जा रहे हैं? राहुल गांधी के मुंह सुना? नहीं सुना, क्योंकि यहां उनको जाट डोमिनेंस की राजनीति को आगे बढ़ाना था। यहां शैलजा जी कहती रह गई, हमको तो टिकट नहीं दिया गया, हमको नहीं लड़ने दिया गया, हमारे लोगों को नहीं लड़ने दिया गया। और जब उनसे सवाल पूछा गया, स्पेसिफिक सवाल बता रहा हूं, उनसे पूछा गया कि अरे आप प्रचार करने नहीं जाती हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जाएं तो जाएं, कहा कोई बुला ही नहीं रहा है। तो पता चला क्यों नहीं बुला रहा है, क्योंकि सारे के सारे लोग हुड्डा जी की रिकमेंडेशन पर टिकट पाए। आप बात समझिए। पर उसका लॉजिक तो हर्षवर्धन जी ये भी दिया जा रहा है ना कि वो सांसद है। दीपेंद्र हुड्डा भी शायद लड़ना चाहते थे, ये भी खबर है, उनको भी टिकट नहीं दिया। अब जो सांसद ऑलरेडी बन चुके हैं उनको विधायकी का टिकट नहीं दिया गया। नहीं, ये तो मतलब ऐसा कोई नियम होता है क्या? ऐसा नियम नहीं, पर वो कांग्रेस का लॉजिक ये था कि आपको सांसद बनाया, हम विधायक का टिकट। उस लॉजिक पर तो मैं कहता हूं कि वायनाड में तो सबसे ज्यादा मुसलमान है। राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वहां से मुसलमान सांसद क्यों नहीं बनाया? अब राहुल जी हट रहे हैं तो प्रियंका की जगह किसी मुसलमान को बना दें। रायबरेली में सबसे ज्यादा ब्राह्मण और पासी हैं, तो किसी ब्राह्मण या किसी पासी को दे दिया होता, कम से कम वही भला कर देते। तो मुझे लगता है कि जब पार्टियां अपनी सुविधा के, सहूलियत के लिहाज से तर्क चुनती हैं तो मुश्किल होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जाति की राजनीति हर पार्टी कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। जो अच्छे से अपना समीकरण साध लेती है वो जीत जाती है, दूसरे को कहती है कि गड़बड़ हो गया। राहुल गांधी इस बार दलित नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डर था कि कहीं दलितों वाला मसला बैकफायर नहीं कर जाए। न तो दलित, न आरक्षण, न कुछ, कोई बात उन्होंने नहीं की। ठीक है, 50% से ज्यादा वोटिंग हरियाणा में हो चुकी है। कुछ ही देर में पोल ऑफ पोल्स के नंबर भी आपके सामने लाने शुरू कर देंगे हम। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ही देर बची है और ताजा आंकड़े आपके सामने होंगे।